हैं, बहुत अनुभव रखते हैं। केपी मणि जी, दिल्ली के जो रुझान आ रहे हैं, ये क्या संकेत देते हैं? नमस्कार करता हूं सबको। दिल्ली के रुझान आए ना आए उससे को खास फर्क नहीं पड़ता। हम तो वोटिंग जिस दिन हुई थी उसी दिन से मान के बैठे हैं। दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। तमाम तामझाम भारतीय जनता पार्टी के पास है। और मैं लगातार कहता हूं कि आम आदमी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की असली बी टीम थी, बाकी तो नकली है, जो असली बी टीम थी, अब भारतीय जनता पार्टी को उसकी आवश्यकता नहीं है। और अब भारतीय जनता पार्टी उनको हटा के खुद मुख्तियार होना चाहती है। दिल्ली पे खुद काबिज होना चाहती है। इस पे कई लोगों ने आपत्ति जाहिर की थी कि भाई मलिक साहब ऐसा कैसे हो जाएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को हटाती है तो फिर वो गुजरात में कैसे यूज करेंगे इस टूल को, हरियाणा में जैसे किया, हिमाचल में किया, उत्तराखंड में किया, तो फिर क्या कैसे होगा। हमने कहा अब उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बयान आया था कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम इतने मजबूत हो चुके हैं। तो अगर वो इतने मजबूत हो चुके हैं कि उनको आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो फिर आम आदमी की मजबूती का क्या करें। वो खुद मजबूत हो चुके हैं और इस टूल का जितना प्रयोग होना था वो हो चुका है। अब वो खुद आना चाहते हैं। उसी के तहत मैं देख रहा हूं कि आम आदमी पार्टी का विदाई समारोह हो जाएगा शाम तक, आप देख लीजिएगा। जी संजीव जी, संजीव जी माइक ऑन कर लीजिए आप। होस्ट का माइक बंद रहेगा तो कैसे हम लोग का होगा, बताइए। नहीं, अभी तक संजय सर कर रहे थे इसलिए बंद था, मैं खोल लिया है मैंने। नहीं, हमारा ये कहना है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि विदाई शाम तक हो जाएगी, और पहले भी हम लोग ये कर रहे थे कि साम नाम दंड भेद का जो खेल। लेकिन अगर मलिक सर हम देखें कि बड़ी चूकें क्या देख पा रहे हैं, बड़ी चूकें क्या है। आपने कहा बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, लेकिन बीजेपी को 12 साल से तो सत्ता से दूर वो रखे हुए थी। अब कहाँ बड़ी चूकें क्या इसमें हम देखें, यदि ये इसी तरीके से जो रुझान, या जो अब बीजेपी दफ्तर में तो जश्न शुरू हो चुका है, बीजेपी तो वहां अब आप संजीव जी ये बात कर रहे हैं कि मलिक साहब ये गाड़ी 10 साल से थी आपके पास, अब कह रहे जरूरत नहीं है, इसको फेंक रहे हो, बेच रहे हो। आप तो उस तरह की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अब उस टूल की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि मामला अब जहां जा पहुंचा है, कांग्रेस की आंख एक कैसे खुल गई कि वो अलग चुनाव लड़ रही है। वो चुप रहती, या आम आदमी पार्टी को समर्थन देना चाहिए था जबकि इंडिया गठबंधन है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी इस बात को समझ गई है कि उसको सर्वाइकल का उसके टाइम आ गया, उसको सर्वाइव करना पड़ेगा। और आप देखिएगा, कांग्रेस पार्टी अब किसी छोटे क्षेत्रीय दल के साथ चुनाव में गठबंधन नहीं करेगी। आप नजर बनाइए बिहार पे, जो बहुत जल्दी चुनाव होने वाला है। वहां भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपना चक्र चलाएगी, वहां पीके को तैयार कर दिया है वोट कटवा के रूप में। तो अब वहां पे कांग्रेस पार्टी और लालू यादव का गठबंधन होता है कि नहीं होता है। हालांकि मुझे लगता है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी शायद लालू जी के साथ कर लेगी, लेकिन 2027 में उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी। आज जो 37 सीटों के मालिक बन के बैठे अखिलेश यादव, वो सीटें अखिलेश यादव के अकेले के कारण नहीं आई हैं। अखिलेश यादव ने कोई ऐसा जादू उत्तर प्रदेश में नहीं कर दिया है कि वो 37 सीटें जीत के आए हैं। वो जो संविधान राहुल गांधी लेके घूमे हैं, वो जो दलितों पर टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई है, मुस्लिम समाज जिस प्रकार से त्रस्त है, वो उसका नतीजा है 37 सीटें। और मुस्लिम समाज जो है कितना खुश है अखिलेश यादव से, ये भी आप देख रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी भी इस आपदा में अवसर ढूंढ रही है और उसको लगता है एक मौका बहुत बढ़िया उसके लिए है, इसलिए वो उत्तर प्रदेश में भी खुद चुनाव लड़ेगी। और कांग्रेस, अगर हम देखें, कांग्रेस की बात करें लोकसभा चुनाव की, अगर वेस्टर्न में थोड़े अच्छे टिकट कांग्रेस बांट देती तो 2-4 उनके सांसद भी बढ़ सकते थे, जिसमें मैं सीटें कहोगे तो सीटें भी गिनवा सकता हूं। अगर समाजवादी पार्टी के बजाय कांग्रेस पार्टी अच्छे कैंडिडेट यहां से उतारती, मेरठ, अमरोहा, आपका मथुरा, फतेहपुर सीकरी, अगर इन सीटों पर अच्छे व्यक्ति कांग्रेस उतारती तो ये सारी सीटें कांग्रेस को मिल सकती थी, ऐसी परिस्थितियां थी। लेकिन कांग्रेस सीरियसली नहीं लड़ी। दिल्ली में भी कांग्रेस सीरियस नहीं लड़ी है। और आज अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारती है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय कांग्रेस को ही देना होगा। लेकिन कांग्रेस को अपना सर्वाइव करने के लिए ये करना जरूरी है।
तो इसलिए मैं तो आपको परसों भी आप डिबेट में बैठे थे आपके, और मैंने साफ कह दिया था आपको कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत आराम से बनेगी, और अगर कुछ कमी समी भी रह गई, इनके तो बड़े नेता सब हार रहे हैं आम आदमी पार्टी के, तो जो बच जाएंगे वो खुद ही आ जाएंगे। बीजेपी कहेगी नहीं चाहिए, बोला नहीं हम तो इधर ही आएंगे, तो इधर अपना आप आ जाएंगे विधायक। इनको पंजाब भेज, खबर चलाई है अभी सुबह के, वो अपने विधायकों को पंजाब भेज सकते हैं। पंजाब तो तब भेजोगे जब जरूरत पड़ेगी पंजाब भेजने की। तो बुरी स्थिति में मुझे आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। ये आंकड़े हैं, घटते बढ़ते रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी जो आपने सर्वे देखे हैं, सर्वे के मुताबिक ही सरकार बनेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इसमें एक चीज बताइए, बहुत छोटा छोटा मार्जिन है अभी, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं और कई राउंड्स बचे हुए, तो सूरत यही बनी रहनी है कि कुछ बहुत और परिवर्तन कुछ देखते हैं, कुछ बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, या कुछ आप अभी दिखता है 29-41 दिखता है जो ताजा, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइड पे से निकल कर आता हुआ दिखता है। तो क्या आप इसको कैसे देखें, कुछ बड़े उलटफेर हैं? और दूसरी चीज ये भी है, अब अगर बनती है तो दूल्हा कौन होगा? दूल्हे की बात भी तो है। दूल्हा तो हालांकि करना तय वही दो है गुजराती भाई जिन्हें तय करना है। अभी कोई साथी कह रहे थे कि वहां से भेजा गया था, गुजरात से एलजी भेजा गया था, तो यहाँ क्या अब ये जो चेहरे हैं इनमें से निकल के कौन आता है? क्या विधुड़ी होंगे, प्रवेश शर्मा होंगे, क्या क्या दिखता है? प्रवेश वर्मा होंगे, क्या दिखता है? क्या केपी सर, ये मुझसे सवाल है? आप ही से किया। जी 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 संजीव जी, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जिसको फ्रंट पे लाती है, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ती है, वो कभी सीएम नहीं बनता। सीएम ऐसा चेहरा होगा, ऐसी रबर स्टैंप होगी मजबूत, जो बढ़िया रबर स्टैंप लगते ही बहुत अच्छा दिखे कि मोहर बहुत अच्छी लगी हुई है, उस तरह का कोई नेता होगा। और सब देखिए, केंद्र चला रहा है, वहां दो ही लोग चला रहे हैं। आप स्टेट के नाम फिर गिनवाऊं आपको, आप मध्य प्रदेश चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, गुजरात चले जाइए, आपका जो स्टेट है कितना बढ़िया सीएम है। देखिए आपके स्टेट में आप भी खुश रहते हैं, आजकल आपके चेहरे पर मुस्कान छाई रहती है। चाहे आप उत्तराखंड का चुनाव देखिए, उत्तराखंड में कितने बढ़िया सीएम है, जो सीएम रहते हुए अपनी विधानसभा नहीं जीत पाए, वो दोबारा सीएम बने हैं। तो क्रांतिकारी लोगों की इनके पास कमी नहीं है। ऐसा ही क्रांतिकारी दिल्ली में सीएम का चेहरा आपको दिखाई देगा। मुझे नहीं लगता विधुड़ी हो चाहे प्रवेश वर्मा हो ये सीएम बनेंगे, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले, ज्यादा क्रांति करने वाले नेता कभी भी भारतीय जनता पार्टी में सीएम या किसी मुख्य पद पर जाते नहीं है। मंत्रियों की हालत देखिए आप, केंद्र में कौन कौन से मंत्री हैं। तो उसी पैटर्न पे दिल्ली का मुख्यमंत्री का चेहरा भी आपके सामने आएगा, जिसका नाम आपने कभी सोचा नहीं होगा, ऐसा चेहरा निकल के आएगा। खबर दूसरी एक अंदर की जो है वो मैं दे दूं, बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर आपको भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखाई देंगे। आप उनका स्वागत अपने चैनल पे करेंगे। उसमें ये जरूर है कि हमारे कुछ चाहने वाले लोगों की एंट्री वापसी होगी भारतीय जनता पार्टी के, जो नई वो बनेगी, कमेटी बनेगी, उसमें वो जरूर आपको कुछ नए चेहरे दिखाई देंगे जो होने चाहिए पार्टी में। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो देखने वाली बात होगी। सही आप कह रहे हैं कि अब तो करना ही